आइए सर। दीदी संभालिए अपना आप। मिल जाएगा सागर, कहीं नहीं गए होगा, यहीं बाहर कहीं होगा। ये देखिए सर। कुछ मिला क्या? नहीं सर, अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। सारे फिंगरप्रिंट उठा लीजिए आप। ठीक है सर। ठीक है। ओके। ये सागर का रूम कहाँ है? सर इस तरफ है, आइए। कहाँ होगा पता नहीं मेरा बच्चा। अरे मिल जाएगा वो। ढूंढ के लाओ ना उसे तुम लोग। चुप हो जाइए दीदी, शांत हो जाइए। आप लोगों से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। जब ये हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग शिरडी गए थे इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह ही वापस लौटे। घर पहुंचते ही देखा तो ये सब हो गया। कौन कौन गया था शिरडी? जी मैं, मेरी पत्नी निर्मला और मेरी बहन पार्वती, हम 3 लोग ही गए थे। मतलब सागर घर में अकेला था? जी इंस्पेक्टर साहब, अकेला था वो। और उसकी ना जाने की वजह? जी परसों उसके एग्जाम्स थे, इसीलिए उसे लेकर नहीं गए। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आपके घर में जो चोरी हुई है और ये सागर गायब हुआ है, किसी पे शक है आपको? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे तो कोई। हरिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये उसी का काम है। वो हरिया, उसी का काम है ये। ये हरिया कौन है? जी हमारे घर में काम करता था, पर अक्सर अपनी तनख्वाह के अलावा वो मुझसे और ज्यादा पैसे मांगता रहता था। इसीलिए उसे पिछले हफ्ते हमने काम से निकाला। तो अगर वो आपके घर में काम करता था तो जाहिर सी बात है कि आपके पास उसका पता तो होगा। जी हाँ, उसके गांव का पता है, लेकिन यहाँ तो वो हमारे साथ ही रहता था। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हरिया को ढूंढ निकालूंगा और सागर का पता लगाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ सावंत, क्या उम्र क्या है उसकी? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। शक्ति जी आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? यहाँ के तालाब से एक लड़के की लाश मिली जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है। सागर, 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 मेरे बच्चे क्या हुआ तुझे? क्या इसे क्या हुआ? सागर, इंस्पेक्टर साहब, आप उस हरिया को छोड़िएगा मत। उसी ने मेरे बच्चे को मारा, उसी ने मारा। इंस्पेक्टर साहब आप उसे छोड़ना नहीं। मैंने किसी को नहीं मारा था, मैंने किसी को नहीं मारा। शराफत से बताते नहीं तो ऐसी पिटता रहेगा। तो तेरा मुंह कैसे खुलवाना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ तो साहब, मल्ला इन्वेस्टिगेशन की फाइल चाहिए आपको। यादव, एक चाय और एक कॉफी। कड़क। एकदम कड़क तरीके से आप पेश आ रहे हैं उससे। घटोत्कच जी, ये जो बोल रहा है ना इसने खून नहीं किया है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये सच बोल रहा है। ऐसा फील आ रहा है। मिस्टर घटोत्कच, हमें प्लीज वो फाइल दे दीजिए। वी नीड टू लीव। घटोत्कच जी ये बताइए कि इसका केस वैसे लड़ कौन रहा है? लड़ेगा कोई सरकारी वकील। वैसे भी इसका केस इतना वीक है और हमने जो शीट बनाई है बहुत स्ट्रांग बनाई, बचाना बहुत मुश्किल है इसको। और भगवान जाने इसको
इसको वकील मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। चले। चल। Please be seated. Yes, Mr. Prosecutor, you can commence. यस सर। केस शुरू करने से पहले वही 2 लाइनें शायर के उधार लूंगा और अर्ज करूंगा कि अपने लोगों से प्यार करते हैं, उन पे ही एतबार करते हैं, अपने लोगों का क्या शिकवा करें, यही तो पलट के वार करते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Overruled. थैंक यू ऑनर। मैं Overruled, VK. Yeah, continue. सॉरी, वो वाला था। योर ऑनर, हरिया बहुत ही नमक हराम आदमी है। इसने जिस थाली में खाया है उसमें छेद किया है। ये शक्ति सिंह जी के यहाँ कई सालों से काम करता था और इसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि बार बार पैसे मांगता था, अपनी तनख्वाह के अलावा पैसे मांगता था। इसकी आदत बढ़ती चली गई, शक्ति जी बर्दाश्त करते चले गए। शक्ति जी और उसके परिवार वालों ने तंग आके तनख्वाह के अलावा इसे एडवांस देना बंद कर दिया, लेकिन इसकी आदत फिर भी बरकरार रही तो उन्होंने एक दिन इसको काम से निकाल दिया। इसको ये बात रास नहीं आई, इसने उनके घर में चोरी करने का प्लान बनाया और इसके पास बहुत अच्छा मौका था। एक दिन जब पूरा शक्ति परिवार शिरडी दर्शन के लिए बाहर गया, उस दिन ये पीछे से घर में घुस गया, क्योंकि इसके पास घर के सारे दरवाजों की चाबियां थी। इसने अपना काम क्यों मिस्टर हरिया, सही हूं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभी अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने ये कहा कि हरिया के पास घर की चाबियां थी, शक्ति जी की चाबियां। तो क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि हरिया के पास जो घर की शक्ति जी वाली चाबियां थी वो कहां है? हाँ तो मिस्टर प्रोसिक्यूटर, चाबियां आपको मिली हैं? योर ऑनर, पुलिस को चाबियां नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से चोरी की गई कोई भी दरवाजा या ताला टूटा हुआ नहीं है, यानी जाहिर सी बात है कि वो खोला गया और चाबी से खोला गया, तो चाबियां हरिया के पास थी। हरिया घर का आदमी था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन। मैं मलिक साहब को उन्हीं की बात याद दिलाना चाहूंगा कि अदालत में सर तुकबंदी नहीं चलती, बातें नहीं चलती, सबूत चलते हैं। और मलिक साहब के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि हरिया घर में दरवाजे से घुसा था। लेकिन मेरे पास अपनी बात को साबित करने की कुछ सबूत है और उसके लिए मैं हरिया से पूछताछ करना चाहूंगा। इजाजत है सर प्लीज। हाँ हरिया, तुम घर के अंदर कैसे घुसे थे? साहब, मेरे पास शक्ति जी के घर की चाबियां नहीं थी, लेकिन साहब मैं उनके यहाँ इतने सालों से काम करता था, इसलिए मुझे पता था कि उनके घर के पिछवाड़े के पानी के पाइप से होकर सागर बाबा के रूम से होकर तिजोरी तक पहुंच सकता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभी आप कह रहे हो ना वीके साहब कि मैं तुकबाजी कर रहा हूँ, तो आप भी तुकबाजी कर रहे हो। आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत? हरिया के कहने से मान लें कि हरिया पाइप के रास्ते से घुसा था, तो सबूत है? सर नाम है मेरा वीके और मेरे सबूत कभी नहीं पड़ते फीके। ओके साइलेंट। वीके, सॉरी सर। तो पे आओ। हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है सर कि मैं बेसिर पैर की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ पूरे होशो आवाज में कर रहा हूँ और पूरे सबूतों के साथ कर रहा हूँ। मैं 3 दिन पहले रात को हरिया से लॉकअप में मिला था। उसने मुझे यही कहानी सुनाई कि वो पाइप से चढ़ के घर में घुसा है। तो मैंने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपनी टीम को शक्ति जी के बंगले के पिछवाड़े भेजा, जहां से उन्होंने पाइप पे से फिंगरप्रिंट्स बरामद करने की कोशिश की और उन फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मेरे पास है सर। ये पाइप पे से बरामद किए हुए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट की कॉपी है जो ये साबित करती है कि पाइप पे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो हरिया के ही थे। That's right. तो आई होप अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब इस बात पे यकीन करेंगे कि हरिया अपनी छोटी सी तूंद को लेकर पाइप से चढ़ के घर में चोरी करने गया। ठीक है साहब, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं कि हरिया पाइप के रास्ते शक्ति सिंह जी के घर में घुसा। मगर भाई साहब, इससे ये बात तो तय हो गई ना कि हरिया शक्ति सिंह जी के घर में घुसा चोरी करने के बहाने या चोरी करने। उसको पता था कि पूरा परिवार, शक्ति परिवार शिरडी दर्शन के लिए बाहर गया। इसको पता ही नहीं था वहां सागर हो सकता है, तो पकड़े जाने के डर से उसने सागर को मार दिया, चोरी की और पाइप के रास्ते तो बाहर।
यही है। नहीं साहब, जब मैं उनके घर में पहुंचा वहां पे कोई नहीं था साहब, और सागर बाबा भी नहीं थे। ये हम कैसे मान लें? सर वैसे ही मान लीजिए जैसे आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये बात मान लें कि उस वक्त सागर घर में था। तो आप बताइए ना, आपके पास क्या सबूत है कि उस वक्त सागर घर में नहीं था? सर आपके पास क्या सबूत है कि उस वक्त सागर घर में था? और चलिए योर ऑनर, हम मान लेते हैं कि उस वक्त सागर घर में था, तो ये भी तो हो सकता है कि हरिया के वहां पहुंचने से पहले किसी ने सागर को अगवा कर लिया और मार दिया हो। ये भी तो हो सकता है ना सर? हाँ हाँ, अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। सर ये मैं भी यही बात कह रहा हूँ, होने को इस केस में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअली हुआ है वो साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है, ना मेरे पास ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के पास। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मुझे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को इस केस की स्टडी करने के लिए और सबूत और गवाह इकट्ठा करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। सर वक्त चाहिए ना आपको भी? ओके ठीक है, इस महीने की 25 तारीख तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। आई होप दैट्स इनफ। थैंक यू। एडजर्न। सर, आपको सच में ऐसा लगता है ये हरिया निर्दोष है? 100% निर्दोष। अच्छा, तो मुझे ये भी बता दो कि वो तुम्हें निर्दोष क्यों लगता है? मैडम, अभी अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो कोर्ट में वही बातें रिपीट होंगी, फिर आप तो बोर हो जाएंगी ना। सर, लेकिन अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है अभी? मैं सोच रहा हूं कि काका काका काका। क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? मैंने आपको काका ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले हैं? आपके हाथ की गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकोड़े मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फीके, स्टॉप बीइंग सो केयरलेस। एक तो तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने इस केस में रिसर्च की है कि नहीं, और दूसरा हरिया खूनी नहीं है यही सच है, ये तुम्हें कैसे पता? मैडम, मैं भले ये नहीं जानता हूं कि सच क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो कुछ भी चल रहा है ये झूठ है, और जो सच है वो मैं जान के रहूंगा। काका, तेल गरम कर लो, कांदा काट लो। मैं यूं गया और यूं आया। सर रुकिए, मैं भी चलती हूँ। चलो। डैम इट, पता नहीं कल कोर्ट में क्या करेगा। लेकिन वैसे आदमी अच्छा है। अच्छा नहीं काका, माइंड ब्लोइंग है, फाइल भूल गया था। कोई दिन मैं इसको डीप फ्राई कर दूंगा। कहाँ फंस गया मैं? मेरी किस्मत ही खराब है। देखिए, आप रोइए मत, आपको सजा उसी की मिलेगी जो आपने गलती की है। हरिया, ये बताओ तुमने वहां से क्या क्या चुराया था? साहब, तिजोरी में जो कुछ भी था वो सब मैंने निकाल लिया था। हाँ, तो क्या क्या था तिजोरी में? गहने थे, पैसे थे और कुछ पेपर्स थे साहब। पेपर्स? हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए प्लीज। अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो सही। क्या सुनूं मैं? आपको 50 बार बोल चुका हूं कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता आपको नहीं दे पाऊंगा मैं कुछ। इंस्पेक्टर साहब मुझे रुपए गहने कुछ नहीं चाहिए, बस वो पेपर दे दीजिए आप। समझना क्यों नहीं चाहते हैं बात को? अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उन पेपर से आपको क्या काम है? मुझे वो पेपर दे दीजिए बस, और कुछ नहीं। ये कानूनी बात, मजाक नहीं है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ, पेपर्स। क्या हुआ सर? कौन से पेपर्स? तुम्हें याद है वो शक्ति सिंह कोर्ट के बाहर इंस्पेक्टर से बार बार पेपर्स मांग रहा था? इंस्पेक्टर मना कर रहा था, तब भी वो जिद कर रहा था। हाँ सर, पर क्या है उन पेपर्स में? वही तो पता करना है। एक मिनट। घटोत्कच जी, ये हरिया ने जो सामान चुराया था ना, उसमें कुछ पेपर्स भी थे, वो देख सकता हूँ प्लीज? सर क्या हुआ? ऐसा क्या है इन पेपर्स में? ये किसी की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, किसी अखिल कुमार के नाम पे।
हरिया, तुम जानते हो इस अखिल कुमार को? अखिल कुमार तो साहब के दोस्त थे। दोस्त थे मतलब? साहब का और अखिल कुमार का दोनों का साथ में बिजनेस था। बाद में पता नहीं कुछ बात पे उनका झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए साहब। सर, अगर ये दोनों अलग हो गए हैं तो अखिल कुमार के प्रॉपर्टी के पेपर इस शक्ति सिंह के घर में क्या कर रहे हैं? और क्या जानते हो तुम इस अखिल कुमार के बारे में? अखिल कुमार बहुत गुस्से वाले, साहब का और उनका बहुत झगड़ा होता था। तुम्हारे सामने हुई कभी कोई ऐसी बात? हाँ साहब, कुछ हफ्ते पहले ही अखिल जी घर पे आए थे। छोड़िए इन्हें, क्या तमाशा लगा रखा है आपने? तुम बीच में मत बोलो। और तमाशा तो अब होके रहेगा। शक्ति, तुम जो कुछ कर रहे हो ना, ये सही नहीं कर रहे हो। अभी भी समय है। मुझे मेरी जमीन के पेपर्स लौटा दो, किसका खत्म करो। कौन से जमीन के पेपर्स? हाँ, कौन से जमीन के पेपर? वही जमीन के पेपर जो तुमने तुम्हारे आज लॉकर में बंद करके रखे। वही जमीन के पेपर्स जो जमीन मैंने आज से 4 साल पहले मेरी जमा पूंजी खर्च करके खरीदी थी। और वही जमीन के पेपर जो तुमने मुझसे छीन के मुझे और मेरे परिवार को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है। और मेरे परिवार को बर्बाद करने वाले, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। 24 घंटे। अगर इन 24 घंटों में तूने मुझे मेरे जमीन के पेपर नहीं लौटाए तो इसके बाद जो होगा तेरे साथ या तेरे परिवार के साथ, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। ठीक है, चले। यस सर। थैंक यू। घटोत्कच जी, अगली सुनवाई में एक और मेहमान को लेकर आना है। त्रिशा, यस सर। तुम चार्ली को फोन करो और उसको बोलो कि वो शक्ति सिंह के बंगले के आसपास जाए और पता करे कि कत्ल वाली रात को बंगले के आसपास कौन भटक रहा था। ओके सर। काका, एक कप चाय, 1 प्लेट पकोड़े और मैडम को लेकर ऑफिस में आ जाओ। क्या? चाय, पकौड़े और मैडम? ओह सॉरी काका, मैडम कैंसिल, सिर्फ चाय और पकोड़े लेके ऑफिस में आ जाओ। You know what? You're disgusting. थैंक यू, व्हाटएवर दैट मींस। लोग फालतू में ये फाइलें ले गए, नहीं गाड़ी में पड़ी थी। तुम हरिया से मिलने गए थे ना? कुछ पता चला? किसी अखिल कुमार के बारे में पता चला है। अखिल कुमार? ये अखिल कुमार और शक्ति सिंह के बीच में जमीन को लेकर कुछ टेंशन चल रही थी। हाँ सर, इनफैक्ट जब हरिया से बात हुई तो उसकी बातों से साफ लग रहा था ऐसा जैसे अखिल कुमार और ये शक्ति सिंह के आपस के रिश्ते कुछ ज्यादा ही खराब है। काका, काका, कहाँ थे आप? कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। काका, आप तो जानते हो कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। आपके हाथ के चाय और प्याज के पकोड़े खाने को मैं तरस गया हूँ। भाई एक बात बता, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अरे पीके, जस्ट स्टॉप इट। मुझे ये बताओ कि अब तुमने कुछ सोचा है कि नहीं? सोचना क्या है? मुझे पूरा यकीन है कि हरिया ने ये मर्डर किया ही नहीं है। हाँ, पर तुम ये कोर्ट में कैसे साबित करोगे? अब वो तो अखिल कुमार के बयान के बाद ही साबित कर पाएंगे ना। और ज्यादा आगे की मैं सोचता नहीं हूँ मैडम। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीके, तुमने ये केस उठाया ही क्यों है? ना हमारे पास कोई गवाह है, ना सबूत है। आई डोंट नो हाउ वी विल मैनेज। मैडम, जस्ट चिल, रिलैक्स, है ना काका? टेंशन मत लो। काका, आप पकौड़े अगर बनाओगे तो हम रिलैक्स करेंगे ना। कांदे जल गए, बेसन नहीं है, तेल खत्म हो गया। हेलो सर। आओ चीते, क्या खबर लाए हो? सर, उसने मुझे बताया कि रात को लगभग 1 बजे के आसपास उसने 2 आदमियों को कोई भारी चीज किसी गाड़ी में रखते हुए देखा था, लेकिन रात का अंधेरा ज्यादा था तो उनका ना हुलिया नहीं देख पाया और ना ही गाड़ी का नंबर। चार्ली, कितना अच्छा समझाया तुमने। ऐसा लग रहा था मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा हूं। लेकिन अब इस आदमी को कोर्ट में लाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ओके सर। इसका मतलब साफ है मैडम कि जिसने भी सागर को मारा है उसे पता था कि सागर उस रात घर में अकेला है, इसलिए वो बड़ी आराम से घर में घुसा, सागर को मारा और वहां से ले गया। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। यस योर ऑनर। योर ऑनर,
मैं पिछली तारीख पे बता चुका हूं कि ये इरादतन कत्ल का मामला नहीं है। चोरी की घटना स्मूथली चल रही थी, कत्ल की घटना बीच में हुई। दैट्स ऑल। बीके, तुम्हें कुछ जिरा करनी है? योर ऑनर, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, मगर कहां से शुरू करूं ये समझ में नहीं आता। लॉजिक तो यही कहता है कि शुरुआत से ही शुरू करो, लेकिन शुरू करो उससे पहले गौर फरमाओ। ऐ दोस्त, तू भी लिखा कर शायरी मेरी तरह। ऐ दोस्त, तू भी लिखा कर शायरी मेरी तरह, तेरा भी नाम हो, लोग कस कर तुझ पर फेंकेंगे टमाटर और अंडे, और अगले दिन के नाश्ते का इंतजाम हो। बहुत बढ़िया, शुरू करो। योर ऑनर, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब इस केस को सिर्फ एक नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए उन्हें हरिया के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, और इसीलिए मैं अदालत के सामने इस केस का एक दूसरा पहलू रखना चाहूंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले शक्ति राणा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। शक्ति जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको किसने मारा है सूरज को? अगर मुझे ये मालूम होता तो क्या मैं सागर को मरने देता? पॉइंट तो है, पॉइंट है सर, लेकिन आप मेरे कहने का मतलब समझे नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है? क्या कोई ऐसा दुश्मन है आपका जो आपसे बदला लेने के लिए सागर का मर्डर कर सकता है? जी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। ठीक से याद कीजिए। जॉनर, क्या बीके साहब, उनका कोई दुश्मन है नहीं, आप जबरदस्ती पैदा करवा रहे हो, फिर उसको बड़ा करोगे, फिर भांजे को मरवाओगे क्या? प्रोसिक्यूटर, बैठ जाइए। सर, रिलैक्स। हाँ योर ऑनर, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिनकी शक्ति जी से दुश्मनी है और जो इनसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो क्या वो शख्स इस वक्त अदालत में हाजिर है? यस योर ऑनर, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। बुलवाइए। छोड़ो, छोड़ो, क्या लगा रखा है? और तुम मुझे इसमें फंसाने की कोशिश मत करो। साइलेंस। आपको जो कहना है कटघरे में आकर कहिए। सर, आप यहाँ आ जाइए, बहुत गुस्से में ही। आइए। शक्ति जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ। अखिल जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। जॉनर, ये क्या मतलब, इन्हें जानते क्या हो रहा है? जान पहचान। तो हम पहचान कौन खेल रहे हैं क्या? नहीं सर। बीके, साबित क्या करना चाहते हो? योर ऑनर, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अखिल जी और शक्ति जी के बीच में एक जमीन को लेकर बहुत दिनों से तनाव चल रहा है, जिसके चलते पिछले हफ्ते अखिल जी ने शक्ति जी को धमकी दी थी कि वो इन्हें बर्बाद कर देंगे। कर दी थी कि नहीं? पर वो तो मैं सर, इनका वो तो मैं सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने धमकी दी थी। पर मैंने किसी को मारा नहीं। सरासर झूठ बोल रहा है ये। इसी ने सागर को मारा है। झूठे तुम हो सकती। एक मिनट। ये झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। हम कोट वगैरह पहन के आए हैं यहाँ पे, इसी के लिए आए हैं। हाँ? आप मुझे ये बताइए अखिल जी कि 15 तारीख को आप कहाँ थे? मैं मुंबई में नहीं था, पर ये मैं पुलिस को बता चुका हूँ। योर ऑनर, बीके साहब, ये जब बता चुका है कि 15 तारीख को ये बॉम्बे में नहीं था, पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड है, तो ये आप टाइम पास पर्पसली कर रहे हो या हो रहा है? एक मिनट। बीके, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, एनी क्वेश्चंस? हाँ सर, मैं एक्चुअली पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। योर ऑनर, मिस्टर बीके के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि हरिया ने कत्ल नहीं किया है, जबकि अदालत के पास बीके साहब सारे सबूत हैं। हरिया ने उस दिन चोरी के बहाने शक्ति सिंह जी के घर में प्रवेश किया, वहां उसको सागर दिख गया और हड़बड़ी में इसने सागर को मार डाला। दैट्स ऑल, सब क्लियर है भाई। कहो वीके, क्या कहोगे इन्हें? सर, वीके, अब बहुत हो गया। If you have any evidence, submit it, or else we go ahead. बीके साहब, घड़ी देख के मुहूर्त निकालोगे क्या आगे बोलने का? योर ऑनर, मेरा अगला गवाह कोर्ट में पहुंच चुका है
और इस गवाह के जरिए मैं ये साबित कर दूंगा कि हरिया ने सागर को नहीं मारा। सर आप दोनों जा सकते हैं, आप अपना सुलटा लीजिए। अरे सर आइए आइए। सलाम साहब, सलाम साहब। वीके, अदालत में क्या ले आए हो? एंटरटेनमेंट सर। बताओ कितने आदमी थे? हाँ याद आया, शोले शोले शोले। 2 सरदार। वो 2 और तुम 3, फिर भी आ गए। अरे यार शोले चल रही है क्या? नहीं सर, सवाल जवाब। प्रोसिक्यूटर, प्लीज बी साइलेंट। आप तो जानते हैं ना इनका अनोखा अंदाज, कहीं पे ले जा रहे हैं ये कहानी को। हाँ चलिए। हाँ फिल्मी है आप। हाँ आप मुझे ये बताइए कि उस रात आपने 7 स्टार रोड पर जो बंगला है उसके आसपास क्या देखा? साहब उस रात में वहां उसी रोड पे था, तभी मैंने साहब उस रात काफी अंधेरा था, इसलिए किसी का हुलिया पता नहीं चला। बस हो गया आपका, थैंक यू। योर ऑनर, इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि उस रात बड़ी आसानी से शक्ति जी के घर में दरवाजे से कोई घुसा था, और कोई एक आदमी नहीं था सर, 2 लोग घुसे थे उस घर में। योर ऑनर, और जैसा कि मैं कोर्ट को पहले भी बता चुका हूं कि हरिया दरवाजे से नहीं खिड़की से घर के अंदर घुसा था, क्योंकि उसके पास दरवाजे की चाबी नहीं है। क्योंकि अगर ये दरवाजे से घर के अंदर घुसता तो कहीं ना कहीं इसके फिंगरप्रिंट जरूर मिलते। एक और बात मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि इस मर्डर के पीछे घर के किसी अंदर के आदमी का हाथ, क्योंकि जिस आसानी से ये 2 लोग घर में घुसे और वहां घूम के वापस बाहर निकल गए, उससे साफ पता चलता है कि ये लोग घर से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस योर। पीके साहब ने बहुत अच्छी दलील पेश की है, मगर ये भी तो हो सकता है साहब कि वो 2 लोग हरिया से मिले हुए हों, क्योंकि योर ऑनर वो 2 लोग कौन थे, कहां से आए थे, किसने उन्हें भेजा था, सवालों का बहुत सारा पुलिंदा है। आप ये साबित कर दें कि उन 2 लोगों का संबंध हरिया से नहीं था, तब हरिया बेगुनाह है। पर अभी तक तो जितने भी सबूत हैं हरिया के खिलाफ हैं। That's right. VK, any argument? योर ऑनर, मुझे ये सबूत इकट्ठा करने के लिए आप थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, उसके बाद मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के सारे सवालों के पूरे जवाब दूंगा, और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि कातिल बहुत जल्द हमारे सामने होगा। ठीक है, आपको इस महीने की 31 तारीख तक मोहलत दी जाती है आपका केस तैयार करने के लिए, और आपका भी। Adjourned. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी करीबी आदमी का काम है। पर सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई सागर को क्यों मारेगा। उसके मरने से किसको क्या फायदा, यही तो जानना है। एक काम करते हैं, सागर की मम्मी से और मामी से, दोनों से पूछताछ करते हैं। उनके बारे में हम जो कुछ भी जान सकते हैं जानने की कोशिश करते हैं। ओके सर। चार्ली तुम एक काम करो, उस फैमिली में सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो, देखते हैं कि जब ये सब हो रहा था तो वहां कौन कौन किस किस के टच में था। बस क्या सर, हल्के में ले रहे हैं? What? उन लोगों के फोन रिकॉर्ड्स। चार्ली तुम और तुम्हारा बैग दोनों कमाल हो। हाँ लेट मी सी। यस मैडम। पता नहीं क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने किसी का। दीदी, आंटी, आप शांत हो जाइए। जिस किसी ने भी ये सागर के साथ किया है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। फिलहाल आप मुझे ये बता सकती हैं क्या,
कि सागर के दोस्त कैसे थे? I mean, कैसे लोगों के साथ वो उठता बैठता था? वैसे तो हमारा सागर कहीं नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। कुछ दोस्त थे उसके, लेकिन वो भी शरीफ थे। आंटी, आप लोग मुंबई में कितने टाइम से हो? सागर के पापा की डेथ के बाद हम लोग मुंबई आ गए और तभी से मैं अपने भाई और भाभी के साथ रह रही हूँ। पिछले 7 साल से हम लोग साथ में रहते हैं। सागर तो हमारे बेटे जैसा ही है। उसके मामा जी तो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो उस दिन जब आप लोग शिरडी गए थे तो सागर आपके साथ क्यों नहीं गया? वो भी आने वाला था, लेकिन निर्मला ने कहा कि उसके एग्जाम नजदीक है तो उसे पढ़ना चाहिए, इसलिए वो घर पर ही रुक गया था। काश मैंने उसे अपने साथ आने से मना ना किया होता, तो सागर हमारे साथ होता। तो उस रात आपने सागर से कब लास्ट बात की थी? जी मैंने ही फोन लगाया था, लेकिन सागर ने फोन नहीं उठाया। शायद वो सो गया था, तो मैंने दोबारा उसे फोन नहीं किया। और जब सुबह घर आए तो सागर घर पे नहीं था। क्या आप लोग मुझे ये बात बता सकते हैं कि घर पहुंचने के कितने समय बाद आप लोग को ये पता चला कि सागर घर पे नहीं है? हम जब घर पहुंचे फिर निर्मला सागर के कमरे में गई और कुछ ही मिनटों बाद इसके चिल्लाने की आवाज आई कि सागर वहां पर नहीं है अपने कमरे में, और हमारे घर की तिजोरी भी टूटी हुई थी। ओके, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर आप लोग की जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। जी। पार्वती जी, ये बताइए कि जब आप लोगों ने शिरडी जाने का फैसला किया तो क्या आपने ये भी तय किया था कि आप सागर को घर पे अकेला छोड़कर जाएंगे? जी नहीं, हम सभी जाने वाले थे, लेकिन जैसा निर्मला ने कहा कि उसके एग्जाम्स हैं तो उसे घर पर ही रहने देते, इसलिए हमने उसे घर छोड़ दिया। निर्मला ने कहा ही भाई, ये पॉइंट नोट कीजिए। निर्मला जी ने कहा था कि सागर को घर पे छोड़ दे। मिस्टर वीके, तुम क्या उन्हीं से पॉइंट नोट करवाना चाहोगे? तुम ये नहीं चाहोगे कि अदालत भी ये पॉइंट को नोट करे? ऑफ कोर्स सर, सो सॉरी। प्लीज आप नोट कीजिए। निर्मला जी ने कहा कि सागर को घर पे अकेला छोड़ दिया जाए। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सर प्लीज इन्हें रोकिए, प्लीज। आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, आगे। योर ऑनर, अब मैं सागर की मामी निर्मला देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। No. निर्मला जी, जब आप लोग शिरडी गए तो आपका बेटे जैसा भांजा सागर घर में अकेला था। उसका हालचाल पूछने के लिए आपने उसे फोन वोन किया? जी, मैंने फोन किया था, लेकिन सागर ने फोन नहीं उठाया। शायद वो सो रहा था। मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन कॉल वॉइस मेल पे चला गया। आपने लेकिन फोन लगाया? जी। लेकिन शायद वो सो रहा था, इसलिए शायद वो फोन उठा नहीं पाया। आपने ये बात अपने पति को और सागर की माँ को बताई थी? जी। बताई जी। योर ऑनर, ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। निर्मला जी ने सागर को कोई फोन नहीं किया। सर, मेरे पास इसका सबूत है, मैं देता हूं। योर ऑनर, ये है निर्मला जी के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल। जिस वक्त ये लोग शिरडी में थे उस समय के रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए तो उसमें से एक भी कॉल सागर को नहीं गया है। That's right. निर्मला जी, क्या आप अब भी यही कहेंगी कि आपने शिरडी से उसे फोन किया था पर वो सो गया था, उसने फोन नहीं उठाया? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा। योर ऑनर, ये तो हमें इनके कॉल रिकॉर्ड से समझ में आ गया है कि इन्होंने सागर को शिरडी से कोई फोन नहीं किया। लेकिन उसी कॉल रिकॉर्ड से मुझे ये भी समझ में आया कि इनके नंबर पर करीब 7 बार किसी शख्स ने फोन किया था। उस शख्स का नाम है राजू यादव और वो अपने घर से फरार है। सर, निर्मला जी, आप ये बताइए कि जब आप वापस घर पहुंची तो सबसे पहले आप सागर के कमरे में गई थी? जी। चेक करने के लिए कि वो वहां है कि नहीं, ठीक है कि बीमार है, क्या है? जी। क्या हुआ, आपने क्या किया, बताएंगे? जी कुछ नहीं,
मैं सागर के कमरे में गई थी सागर को ढूंढने के लिए, लेकिन सागर वहां पे नहीं था। तो मैं उसे ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में गई। सागर वहां पे भी नहीं था, लेकिन तिजोरी खुली हुई थी। मैं डर गई और मैं बाहर आकर घर वालों से मैंने इस हादसे के बारे में जिक्र किया। तो निर्मला जी जब वापस घर गई तो सागर के कमरे में जाने वाली ये पहली व्यक्ति थी। इन्होंने कमरे में जाके देखा सागर वहां पे नहीं है। फिर ये दूसरे कमरे में गई, इन्होंने देखा कि वहां पे तिजोरी खुली पड़ी है और बाहर आके इन्होंने घर वालों को ये बात इन्फॉर्म की। लेकिन इस सारे झामे के बीच इन्होंने एक छोटी सी ऐसी हरकत की जो अक्सर गुनहगार हड़बड़ी में कर जाता है। क्या वो कौन सी चीज थी, साफ साफ बताओ। योर ऑनर, वो हरकत समझाने के लिए मैं हरिया से कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा। पूछे। हरिया, ये बताइए कि जब आप चोरी करने के लिए सागर बाबा के कमरे में घुसे थे, तिजोरी वाले कमरे में जाने के लिए, तो आपने क्या देखा? साहब, जब मैं सागर बाबा के कमरे में घुसा तो उनका बिस्तर बिखरा हुआ था। योर ऑनर, हरिया के बयान के मुताबिक जब ये चोरी करने के लिए सागर के कमरे में उतरा खिड़की से, तो सागर का कमरा बिखरा हुआ था। लेकिन जब पुलिस पंचनामा करने सागर के कमरे में पहुंची तो उसका पलंग बना हुआ था, चद्दर एकदम सजी हुई थी। चलो। ये देखिए, ये इसमें पलंग एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ। तो निर्मला जी, अब आप अदालत को यह समझाइए कि आधी रात को जब आप शिरडी से लौटे, आपका बेटे जैसा भांजा कमरे में नहीं था, गायब था। ऐसी गंभीर स्थिति में आपको उसके पलंग की चद्दर ठीक करना कैसे याद आया? तो निर्मला जी, अब आप तो ये बताने से रही नहीं कि आपने क्यों सागर को फोन नहीं किया, और जो आपने सागर को फोन नहीं किया तो आपने अपने पति से, सागर की माँ से ये झूठ क्यों बोला कि आपकी उससे बात हो गई है या वो सो रहा है इसलिए वो फोन नहीं उठा पाया। आप ये भी बताने से रही कि जब आप घर में पहली बार लौटी और सागर लापता था तो आपने उसकी पलंग की बेडशीट क्यों ठीक की। या कुछ नहीं बताएंगे यार, इनको साफ सूंघ गया। मैं बताता हूँ यार, मसला ये है कि 7 साल पहले शक्ति सिंह की विधवा बहन और सागर की माँ जब उनके साथ रहने आई, शक्ति सिंह ने सागर को अपने बच्चे जैसा माना। उसे सागर में अपनी औलाद नजर आने लगी। इनफैक्ट शक्ति सिंह ने यह डिसाइड किया कि शादी के बाद वो खुद का बच्चा पैदा नहीं करेगा। और जैसे ही शक्ति सिंह ने यह तय किया कि वो अपनी सारी संपत्ति सागर के नाम कर देगा, तो निर्मला देवी से ये बात हजम नहीं, उनके दिल में मानो आग लग गई और उन्होंने उसी वक्त सागर को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। उन्होंने उसे मारने का फैसला कर दिया। करेक्ट? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। क्या करना चाहती? मैं सिर्फ उसका किडनैप करना चाहती। जॉनर, मैं तो मर्डर का मुकदमा लड़ने आया था, ये किडनैप वाला ट्विस्ट तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब आप उत्सुकता में ये बता चुकी है कि आप उसे किडनैप करना चाहती थी, तो ये भी बता दीजिए कि वो मर कैसे गया बेचारा। सच्चा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ उसका किडनैप करवाना चाहती थी ताकि पार्वती दीदी सागर को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली जाए। क्योंकि जब से सागर आया था, इन्होंने उसे ही अपनी संतान मान लिया था। और मैं अपनी संतान चाहती थी, लेकिन सागर के आने से मेरी कोख तो सुनी रह गई। जज साहब, अब जज साहब आप ही बताइए, क्या मेरे मां बनने का सपना गलत था? और फिर एक दिन। जी वकील साहब। सर, विल के पेपर रेडी हैं, मैं कब आऊं साइन कराने? वकील साहब, आप जल्द से जल्द पेपर साइन करवाइए। मैं सब कुछ सागर के नाम करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप सब कुछ सागर के नाम करना चाहते हैं?
कल को हमारा बच्चा होगा तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया कि अब सागर ही हमारा बच्चा है, फिर भी तुम बार बार ये सवाल क्यों करती रहती हो? मैं मौके की तलाश में थी, तभी सागर के मामा ने शिरडी दर्शन का प्लान बनाया और मुझे एक मौका चाहिए था सागर के एग्जाम से, और मैंने ही उसे मनाया कि पढ़ाई करने के लिए वो घर पे रुके, और वो मान भी गया। और फिर हम लोग शिरडी के लिए निकल गए, और जैसे ही रात हुई मेरा एक आदमी राजू यादव और उसका साथी मेरी ही दी हुई चाबी से दरवाजा खोलकर घर में घुसे। और फिर वो दोनों सागर को गाड़ी में डालकर ले गए। ये बताइए कि जब वो दोनों उसे किडनैप करने आए थे, तो मृत्यु कैसे हो गई? पता नहीं। मैं बताता हूँ। जॉनर, जो लोग सागर को किडनैप करने आए थे उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के किडनैप करना चाहते थे, लेकिन डोज ज्यादा हो गई और क्लोरोफॉर्म की ओवरडोज की वजह से सागर की मौके पे मृत्यु हो गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया। जब उन लोगों ने आपको वापस फोन किया ये पूछने के लिए कि सागर मर चुका है, अब उसका क्या किया जाए, आपने हड़बड़ाहट में उनसे कह दिया कि उसकी लाश को तालाब में फेंक दो। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये रही कि हरिया ने बेचारे ने वही दिन चुना चोरी करने के लिए, और जब वो चोरी करने के लिए सागर के कमरे में कूदा तो उसने सागर का बिखरा हुआ पलंग देखा, और पुलिस वाले जब उस कमरे में आए तो उन्होंने सागर का बना हुआ पलंग देखा, और मैंने इत्तेफाक से दोनों पलंग देखे। और इससे ये हुआ है कि आपकी जिंदगी से डबल बेड पलंग हमेशा के लिए जा चुका है, और जेल की खुरदुरी सीमेंट वाली जमीन आ चुकी है। सच कहूं निर्मला जी, तो मैंने कभी आप पे शक किया ही नहीं था। मुझे लगता था कि आप तो औरत है, औरत ममता का प्रतीक होती, वो क्यों एक बच्चे को मारेगी। लेकिन फिर मैंने आपके कॉल रिकॉर्ड्स देखे और एक एक कड़ी जुड़ती गई और आपकी हथकड़ी तैयार होती गई। आप मां बनना चाहती थी, और मां बनने के लिए आपने ममता का ही गला घोट दिया। एक मां से उसकी औलाद हमेशा के लिए छीन लिया। कितनी बड़ी बात कह गया। अब आप कहिए आगे का फैसला आप सुनाइए। दैट्स ऑल। फैसला तो हम सुना ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। You're great. थैंक यू। आई होप पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा।